इस स्टोरी से हमें ये समझ में आएगा कि हमारा कर्म कैसे बड़ा होकर हमारे पास वापस आता है। अब अगर हम बात करें कि जीवन में हम अगर उच्चतम स्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो ये कैसे संभव है, या यूं कहा जाए कि इसके लिए हमें क्या चीजों पे ध्यान देने की जरूरत होती है। तो अगर मैं कुछ नाम यहाँ पर लूं, अगर मैं बोलूं कि बुद्ध, विवेकानंद, चाणक्य, चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज, लक्ष्मीबाई, लता जी, MS धोनी, सदगुरु, ऐसे पाली सर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनके नाम से हम सभी वाकिफ है, और वो किस फील्ड से जुड़े हैं, वहां उन्होंने कहाँ पे अपने महानतम स्तर को छुआ है, ये सभी हम जानते हैं। पर क्या ये लोग सभी ज्यादा काबिल थे या काबिल हैं? क्या ऐसा है कि ये ज्यादा काबिल थे या है? ऐसा नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने प्रयास किया और बाकी लोगों ने प्रयास नहीं किया। अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए इन सभी ने प्रयास किया, और ऐसे बहुत से अनगिनत लोग हैं जिन्होंने प्रयास किया, और असंख्य असंख्य लोग हैं जिन्होंने प्रयास ही नहीं किया कि हम अपने जीवन को कहीं और लेकर के जा सकते हैं। और इसमें भी अगर हम देखा जाए तो जब हम बाहरी वास्तविकता की बात करते हैं, मतलब बाहर जो हमें दिखता है उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये सारी चीजें सबके लिए अलग अलग है। जैसे मेरी परिस्थिति कुछ और हो सकती है, किरण जी की कुछ और, सरोज जी की कुछ और, पूजा जी की कुछ और, सीमा जी की कुछ और, यहाँ जितने लोग हैं, इस धरती पे कुछ जितने लोग हैं, उनकी जो बाहरी परिस्थितियां हैं, वास्तविकता है, वो कुछ और होगी। लेकिन जब बात आती है भीतरी वास्तविकता की, तो क्या हम सभी एक नहीं हैं? जब बात भीतरी वास्तविकता की आती है तो हम सभी एक ही जैसे हैं, लेकिन हम में से हर एक की क्षमता समान है। सवाल सिर्फ है उस पर काम करने का। जिसने काम किया है वो उच्चतम स्तर को प्राप्त किया, और जिसने अपने आंतरिक क्षमता पर काम नहीं किया वो या तो सामान्य रह गए या अपनी न्यूनतम स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया। चलिए, तो हम इस सेशन को थोड़ा और आगे ले जाते हुए हम बात करते हैं जीवन। जीवन क्या है? एक एनर्जी है। जीवन, हम सभी एक एनर्जी से ही बने हैं, और हमारे अंदर जो है वो 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 तंत्र है जिससे ऊर्जा बनती है। और हमारे जिंदा रहने के लिए 72,000 में से अगर कुछ नाड़ियां भी सक्रिय हैं तो भी हम पूरा जीवन जी करके जा सकते हैं। तो इस धरती पे 90% जो लोग हैं उनकी सिर्फ कुछ नाड़ियां ही सक्रिय हैं, तो भी वो पूरी जिंदगी को जी करके चले गए या चले जाएंगे। पर कुछ ही लोग हैं जो उससे ज्यादा नाड़ियों को सक्रिय कर पाते हैं। तो जब 72,000 जिनकी नाड़ियां सक्रिय होंगी तो हम सोच सकते हैं कि वो क्या होंगे, या फिर हम याद करें अपने हमारे जो ऋषि मुनि और ये लोग होते थे, वो जो बैठे बैठे किस स्तर को प्राप्त कर लेते थे, तो उनकी कितनी नाड़ियां सक्रिय होती होंगी, या वो सिर्फ उसी ध्यान से कितनी नाड़ियों को सक्रिय कर सकते थे, या उन्होंने किया है। तो ये जीवन सिर्फ ऊर्जा है। एक ही जीवन पर ऊर्जा की कितनी स्थितियां हैं? कोई सुख है, दुख है, संतुष्ट है, असंतुष्ट है, क्रोध में है, कोई प्रेम में है, कोई शांत है, कोई बहुत उथल पुथल है। पर अगर हमें इन सारी चीजों में से कोई चुनने के लिए कहा जाए कि हम किसे चुनेंगे, क्या आनंद को चुनेंगे या क्लेश को चुनेंगे, क्या प्रसन्नता को चुनेंगे या अप्रसन्नता को चुनेंगे, तो जवाब सबका साफ है। कोई नहीं चाहेगा कि मुझे अप्रसन्नता मिले, तो कोई नहीं चाहेगा कि हमें क्लेश मिले। ये अलग बात है कि इस आनंद और इस प्रसन्नता को हासिल करने के लिए सबके तरीके अलग अलग होंगे। कोई है जो दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी तलाश कर लेता है, प्रसन्नता तलाश कर लेता है। कोई है जो पैसा कमाने में किसी को खुशी मिलती है, किसी को जुए में खुशी मिल जाती है, किसी को आध्यात्म में खुशी है, तो किसी को शराब पीने में खुशी है। तो हर किसी का जो खुशी लेने का, पाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। पर इंसान की प्रकृति है, हम जो अभी हैं उससे ही ज्यादा होने की हम इच्छा रखते हैं। हम जो आज हैं
हम सब में से कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहेंगे कि कल हमारा आज से ज्यादा अच्छा हो, पर ये तभी अच्छा हो सकेगा जब हम उस दिशा में काम करेंगे, और इसके लिए जरूरी है समर्पण। अगर हम कहीं भी समर्पण करते हैं, उसमें भी ये देखना जरूरी है कि आखिर हमारा समर्पण है कहाँ, हमने अपने आप को समर्पित कहाँ पर किया है, सही जगह किया है या नहीं किया है। समर्पण तो हम सब कहीं ना कहीं करते हैं। कोई अपनी घर की परेशानी में आके घर के लोगों के सामने में किसी ने समर्पण किया है, किसी ने अपने बच्चे के सामने में किया है समर्पण, किसी ने अपने गुरु के सामने में समर्पण किया है, किसी ने भगवान के आगे समर्पण किया है। पर आपको जीवन में कुछ भी बनना है तो उसके लिए समर्पण की भावना होनी ही चाहिए। समर्पित व्यक्ति जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा नम्र होते हैं, बहुत ज्यादा नम्र। और जो जितना नम्र होता है, जिसमें जितनी ज्यादा झुकने की क्षमता होती है, वो उतना ही बड़ा योद्धा होता है, उतना ही बड़ा क्रांतिकारी हो सकता है, क्योंकि उसे झुकना आता है। ये अहम ही है जो हमें नम्र नहीं बनने देता है। तो जीवन में हमें समर्पण रखना जरूरी है, पर कभी कभी क्या होता है कि हम समर्पण करते हैं, शुरुआत में हम समर्पण करते हैं ऐसी जगहों पर जहां हमें सुरक्षा महसूस होती है। जैसे हम मान लें हम शादी होकर आते हैं, तो हम अपने घर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। थोड़े दिन बाद समझ पे आता है कि ये समर्पण हमने घर के लिए दिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रतिबंध बन गया, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक रुकावट बन गया। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, इनफैक्ट ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। शुरू में जो चीजें हमें सुरक्षा लगती है, कहीं हम अपने बच्चों से सुरक्षा चाहते हैं, कहीं हम अपने पति से सुरक्षा चाहते हैं, कहीं हम दीवारों से सुरक्षा चाहते हैं, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की धरती पे चीजें जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और यही सुरक्षा जो है वो कई बार हमारे लिए प्रतिबंध बन जाती है, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए रुकावट बन जाती है। तो ऐसे समय में जब हम अपने जीवन को प्रतिबंधित कर दिए हैं, तो वहां पे जरूरी होता है हमें किसी ना किसी को फॉलो करना, उस प्रतिबंध से निकलने के लिए, उस प्रतिबंध से छुटकारा पाने के लिए। इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि हमें घर संसार छोड़ना है, मतलब उस घर संसार में सारा कुछ को मैनेज करते हुए हमें कुछ ऐसा मिल जाए जहां से हम इस जीवन के दूसरे आयाम को भी समझ सके। ऐसे किसी पर्सन, ऐसे किसी धर्म, कहीं भी हमारा समर्पण होना चाहिए जो हमारे इनर वर्ल्ड से कनेक्ट करता हो। और जो समर्पण है ना, ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं आपको वो खुशी एक ना एक दिन ढूंढने में आपकी मदद करता है। तो अलग अलग लोगों के लिए खुशी का अलग अलग मायना है। किसी के लिए खुशी वाइन में है, किसी के लिए खुशी शाइन में है, और किसी के लिए खुशी डिवाइन में है। तो हमें अपनी खुशी किसमें ढूंढनी है, ये खुद तय करना है, क्योंकि जिंदगी हमारी है, किसी और की नहीं है। एक मिनट। तो जीवन से हम युद्ध ना करें। हम जीवन के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हम खुद ही जीवन है। तो चलिए अब इस सेशन को हम अपने एंड की तरफ ले जाते हैं, और शायद उम्मीद करती हूँ कि हमने कुछ जीवन के सत्य के बारे में समझा होगा, जाना होगा, और उसे हम अभी बहुत सारी चीजों से, शुरू से जो हमने एक वीडियो शेयर किया उससे लेकर के अभी तक, हम कुछ नए आयामों को नए तरीके से अपने जीवन को समझ पाए होंगे। अब हमारा जो कल का सेशन है वो है जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन हमारे हक में है और एक दिन हमारे खिलाफ। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन हमारे हक में है और एक दिन हमारे खिलाफ है। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, जिस दिन हक में हो उस दिन गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो उस दिन सब्र करना, जिस दिन खिलाफ हो उस दिन सब्र करना। तो जिंदगी के 2 पहलू हैं, हमें उन दोनों पहलुओं का सम्मान करना है, सीखना है। क्या क्या पहलू हैं जीवन के, ये हमारे कल के नंबर 2 यानी द्वितीया तृतीय नवरात्रि की, और सेशन हमारा होगा डे 2, जिसे लेकर के आएंगी कौन, ये हम जानेंगे कल। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड थैंक यू फॉर